उसी में जिए। आराधना हम यीशु की करें। आराधना हम यीशु की करें। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 26 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उनका स्मरण दिलाएगा। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा को सहायक के रूप में प्रदान करेगा और वो सहायक हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहते हुए हमारे सारे दुर्बलताओं में हमारे सहायक बनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम दुर्बल हो जाते हैं, जब हम कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, तब हम ऊपर देखते हुए प्रभु यीशु के नाम में पवित्र आत्मा को सहायता मांगे, ताकि हमारे जीवन में जो अशांति है, हमारे जीवन में जो बीमारियां हैं, हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, हमारे जीवन के अशांत मन को शांत करने के लिए पवित्र आत्मा सहायक बनेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हमारे जीवन को, अशांत मन को, रोग को, बीमारियों को, परेशानियों को, अस्थिरता को प्रभु पवित्र आत्मा के चरणों में समर्पित करें और उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाए, क्योंकि पहला कुरिन्थियों का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 15-16 में लिखा है, आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये शरीर उस पवित्र आत्मा का मंदिर है और इस मंदिर में हम उस पवित्र आत्मा को बुलाए ताकि हमारे जीवन में वो राज करे, हमारे मन, आत्मा, शरीर को स्थिरता से रखे और उसकी सुकून और शांति से भर दे। आइए इस विश्वास और भरोसे के साथ पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए वो त्रित्व ईश्वर जो स्वयं पवित्र जन है वो हमारे साथ रहने के लिए हम प्रार्थना के साथ, विनम्रता हृदय के साथ, पूर्ण मन और आत्मा के साथ उसको स्वागत करें। पावन
आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, बरसा दे शांति तेरी। दोनों हाथों को सीने में लगाते हुए मुक्ति तेरी, आंखें बंद रखते हुए पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, प्यार मुझे भर दे, प्यार मुझे दे दे। आमीन। पावन आत्मा पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, खुशियाँ मुझे दे दे, खुशियाँ मुझे दे दे। फिर से पावन आत्मा पावन आत्मा आत्मा आजा दिल में मेरे, प्यार मुझे दे दे, प्यार मुझे दे दे। पावन आत्मा पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, खुशियाँ मुझे दे दे, खुशियाँ मुझे दे दे। बरसा दे, बरसा दे प्रेम आबाद, बरसा दे खुशियाँ आबाद, बरसा दे प्रेम आबाद, बरसा दे खुशियाँ आबाद। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे, शांति मुझे दे दे। फिर से पावन आत्मा दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी, आमीन। बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे दोनों मन और आत्मा शरीर को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए शांति तेरी, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें, बरसा दे, बरसा दे शांति तेरी, बरसा दे मुक्ति तेरी। पावन आत्मा पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, करुणा कृपा दे दे, करुणा कृपा दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, अपनी दया दे दे, अपनी दया दे दे। दिल से कहे पावन आत्मा पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, करुणा कृपा करुणा कृपा दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, अपनी दया दे दे। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए बरसा दे
बरसा दे अपनी दया। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। फिर से हालेलुया। हालेलुया। मन आत्मा को प्रभु के हृदय में समर्पित करते हुए हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। प्यार भरे दिल में हालेलुया। स्तुति और आराधना के साथ हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। आज विषय है सन्मति के सुसमाचार से अध्याय 9 पद संज्ञा 14 से 17 तक। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और ये बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पेबंद नहीं लगाता, क्योंकि वह पेबंद से कुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती, अंगूरी बह जाती और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे लिए जो सुसमाचार है उनमें विशेषकर प्रभु 3 दृष्टांत हमारे सामने रखते हैं। पहला दृष्टांत नहीं है कि उनसे सवाल किया जाता है कि आपके शिष्य क्यों उपवास नहीं करते, जबकि फरीसी और यूहन्ना के शिष्य जो है उपवास करते हैं। और प्रभु 2 दृष्टांत भी सुनाते हैं। पुराने कपड़े के साथ नए कपड़े नहीं सिए जाते, और उसी प्रकार पुराने मशकों में नई अंगूरी नहीं रखा जाता। सर्वप्रथम हम जो पहला सवाल है उस पर मनन करते हैं। प्रभु के शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? सवाल यह है, सवाल उन लोगों का है जो यूहन्ना के शिष्य है। यूहन्ना का शिष्य का मतलब होता है कि शायद वे बहुत कठोर तपस्या के साथ में अपने आप जीवन बिताते हैं, क्योंकि यूहन्ना स्वयं कठोर तपस्या के साथ में अपने जीवन बिताए थे। तो वाजिब है उनके शिष्य भी इसी प्रकार के कठोर तपस्या में अपने जीवन को बिता रहे हैं। और उसके सामने जब वे अपने आप को प्रभु के शिष्यों की तुलना करते हैं, वे देख रहे हैं कि उनके शिष्य कोई उपवास नहीं कर रहे हैं। यीशु के शिष्य का यही तात्पर्य है, वे कोई उपवास नहीं कर रहे हैं।
जब खाना मिल जा रहा है तब खाने लगते हैं। उसका एक कारण मैं आप सबों को पहले भी बताया हूं कि या प्रभु को या उनके शिष्यों को ये कभी निश्चित नहीं था कि उन्हें कब भोजन मिल सकता है और कब नहीं भी, क्योंकि 12-13 जन की ये टोली को खाना देना इतना आसान बात नहीं था। और प्रभु और उनके शिष्य 3 साल घूम घूम कर बिल्कुल नोमाड का जीवन जीते थे, यहां से वहां, वहां से यहां, उनका कोई ठिकाना नहीं था। आज यहां पर है तो कल और कहीं पर है। तो ऐसे में उनके लिए भोजन का प्रबंध करना इतना आसान बात नहीं था और उनमें कोई काम नहीं कर रहे थे। कुछ भक्त महिलाएं जो थी वो उनको सपोर्ट करते थे, लेकिन वो भी कितना किए होंगे ये नहीं पता है। लेकिन यूदस उनके पैसे का इंतजाम या पैसे के बारे में रख रखाव करते थे। तो एक स्वाभाविक बात हो सकती है, इतनी एक बड़ी टोली को हर समय का भोजन हर दिन मिलना इतना आसान बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रभु ने रोज चमत्कार दिखा के अपने शिष्यों को खाना खिलाया हो, नहीं। ऐसा भी नहीं कि रोज उन्हें कोई अपने घर में भोजन के लिए या भोज के लिए आमंत्रित किया हो, यह भी नहीं। तो यह वाजिब है और स्वाभाविक है कि ऐसे भी दिन आए होंगे जब उन्हें भोजन भी नहीं मिला हो। तो इस वजह से देखने वालों को कि यही लगता है कि यह कोई उपवास नहीं कर रहा है, कोई उस तरह का त्याग तपस्या नहीं कर रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, तो प्रभु उनका डिफेंड करते हुए अपनी बातों को रखते हैं। अभी दुल्हा मैं स्वयं उनके साथ में, अगर मैं उनके साथ हूं तो यह जश्न बनाने का समय है और ऐसा समय भी आएगा जो कुछ समय के बाद आया जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा और उस समय वह उपवास करने लगेंगे। और यही हमें होते हुए दिखता है। प्रभु के मृत्यु तक शायद वह उनके साथ जश्न मनाते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनके मृत्यु के बाद जब वह साक्ष्य प्रभु के देने लगे तो उनके ऊपर तमाम बंदिशें, तमाम यातनाएं, तमाम जुल्म होने लगे। यही हम सब कोई देखते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, कि उपवास का क्या कोई महत्व है? बिल्कुल है। अगर कोई कहता है कि उपवास का महत्व नहीं है तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि वो व्यक्ति उपवास करना ही नहीं चाहता है, अपने जीवन में त्याग करना ही नहीं चाहता है। तभी एक व्यक्ति कह सकता है कि उपवास का महत्व नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि आजकल हमारे लोगों के बीच में और पुरोहितों के बीच में भी इस प्रकार की बातें चलती हैं कि उपवास करने से क्या होगा। कुछ नहीं होगा, कुछ होगा, क्योंकि प्रभु के वचनों के आधारित प्रभु हमको सिखाते हैं कि इन चीजों को भगाने के लिए त्याग, तपस्या और उपवास की जरूरत होती है। नरक के शक्तियों के साथ लड़ने के लिए हमें उपवास से ताकत अर्जित करना है। वो ऐसा ही यूं ही जीवन जीने से हमें अर्जित नहीं होता है। तो इसलिए उपवास का अपना महत्व है। जब जरूरत पड़े हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है और उससे परा और इन तमाम चीजों के साथ लड़ना है, तो ताकत अर्जित करने के लिए उपवास बहुत जरूरी है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यही हम सबको कहते भी हैं। अगर आज उपवास नहीं कर रहे हैं, कल ऐसा दिन आएगा जब वे उपवास करेंगे और हम भी उपवास करेंगे। विशेष रूप से अगर प्रभु से कोई शक्ति किसी को अर्जित करनी हो, उनके जीवन में त्याग, तपस्या और उपवास का बहुत बड़ा योगदान है। आमीन।
प्रभु, शरीर प्राण हमें शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। यस लॉर्ड। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 8 में हमसे कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, उस दिन मैं उनके कंधों पर का जुआ तोड़ दूंगा और उनके बंधन काट दूंगा, और उसके बाद विदेशी उन्हें फिर अपना दास नहीं बना सकेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या हम किसी के दास हैं? जी नहीं, हमें प्रभु ने पूर्ण रूप से मुक्त किया है। वी आर फ्री चिल्ड्रन ऑफ अब्राहम। हम ईस्टर के बच्चे हैं, हम किसी भी चीज़ के दास्ता में नहीं हैं। लेकिन प्रभु यीशु खुद लोगों से और हमसे कहते हैं, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8:34 में, जो पाप करता है वो पाप का दास है। तो जब भी हम पाप करते हैं तो हम पाप के दास्ता में चले जाते हैं, और प्रभु हमारा वह ईश्वर है, वो मुक्तिदाता है जो हमें इस दास्ता से मुक्त करता है। तो जब प्रभु ने हमें दास्ता से मुक्त किया है, तो अब जब हम पाप करते तो और दास्ता में चले जाते हैं, तो हमें वहां से उठकर उस उड़ाऊ पुत्र के समान पुनः अपने पिता के पास, अपने प्रभु के पास जाना है, और वह हमारी दास्ता को तोड़ देता है। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने पाप, मृत्यु, शैतान इस संसार पर पूरा विजय पाई है। लेकिन जब हम पाप करते हैं, हम पाप की दास्ता में चले जाते हैं, वो हमारा कसूर है, हमारी गलती है, और उसमें से, उस कीचड़ में से, उस दास्ता में से, उस चंगुल से हमें बाहर निकलना है। तो हमें प्रभु के पास जाना है, और जब हम प्रभु के पास जाएंगे तो हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। जहाँ कहीं पे भी प्रभु की स्तुति और आराधना होती है, वहाँ पे डिलीवरेंस होता है, वहाँ पे छुटकारा होता है, वहाँ पे चंगाई होती है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है, मैं तुम्हारे कंधे पर का वह जुआ तोड़ दूंगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या अगर हम किसी भी प्रकार की दास्ता में हैं, किसी गलत रिश्ते के, गलत स्वभाव के, पाप के अधीन हैं, सर्कमस्टेंसेस के अधीन हैं, तो प्रभु आज आपसे कहता है, मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा, मैं तुम्हें उस दास्ता से निकाल दूंगा। इस विश्वास के साथ हम प्रभु के पास आते हुए, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हुए, उसी अध्याय 17 में प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हें चंगा करूंगा और तुम्हारे घाव भर दूंगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे घाव भरने के लिए तैयार प्रभु, उस प्रभु के पास हम प्रार्थना के साथ लेकर आए हमारी बहन स्नेहा खालको के लिए। प्रभु जी, इन्हें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास हो। प्रभु जी, इनके मन को आपके प्रेम से भर दीजिए। प्रार्थना करते हैं वंकित के लिए प्रभु जी, उनके गॉल ब्लैडर में जो पत्थर है, उनके लिवर में जो प्रॉब्लम्स है, प्रभु जी हर प्रकार की उनके शारीरिक बीमारियों को समर्पित करते हैं। प्रभु आपके पवित्र लहू से, आपके वचन के शक्ति से उन्हें चंगाई दीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं भाई लॉरेंस संगा के लिए प्रभु जी, प्रभु उनके फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी उनके परिवार में हो, जितने भी लॉसेस है, जितने भी कर्ज में वे डूबे हैं, प्रभु जी आपके एक वचन काफ़ी है, आपकी एक नज़र काफ़ी है, उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। प्रभु जी आपके प्रेम से उस भाई के जीवन में आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं भाई रितेश के लिए प्रभु जी, भाई के जीवन में प्रभु हर प्रकार के नशे के बंधनों से छुटकारा मिले, आध्यात्मिक संघर्ष से उन्हें छुटकारा मिले। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए, विशेष रूप से भाइयों के लिए जो नशे के आदत में फंस गए। प्रभु जी कितने भी कोशिश करो उसमें से बाहर निकलने के लिए नहीं आ रहे, उन सारे भाइयों को समर्पित करते हुए प्रभु हम आपके सामने आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, ताकि आपका वचन का सामर्थ्य उनके जीवन
जीवन में उतरे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरी स्तुति और तेरी आराधना प्रभु जी। लेट देयर बी द माइटी डिलीवरेंसेस ओ प्रभु जी। ओ प्रभु जी हमारे कंधे के सारे बंधन तोड़ दे प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यिर्मयाह 3:8 के वचन की योग्यता से हर प्रकार के बंधन इनके जीवन से हट जाए प्रभु जी। फाइनेंशियल क्राइसिस हट जाए प्रभु जी। हर प्रकार के नशे के जो बंधन है उसे उन्हें छुटकारा मिले प्रभु जी। गलत संगति से छुटकारा मिले, गलत आदतों से छुटकारा मिले प्रभु जी। जब देखो कर्ज लेकर चलने वाले ऐसे लोगों के जीवन में छुटकारा हो प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Let the mighty spirit descend with Jesus Jesus। ओ आपके प्रेम के अग्नि से इन्हें भर दे प्रभु जी। तेरी स्तुति आराधना 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 आराधना। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। Yes Lord। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, Thank you Jesus। ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। Jesus। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें आराधना करें, खुशी के साथ गाते हुए। Yes Lord। हालेलुया। प्रार्थना करें आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, आमीन। हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 6 में प्रभु हमसे कहते हैं, अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा। मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रचुर सुरक्षा और शांति प्रदान करने वाले उस प्रभु के सम्मुख है। वह प्रभु जो मुझे चंगा करता है और ना ही मुझे चंगा बल्कि मेरे परिवार को, मेरे जीवन को सुरक्षा देने वाला उतना भला ईश्वर हमारे साथ है। प्यारे भाइयों बहनों, फिर किस चीज़ से हमें डरने की ज़रूरत है? आइए इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें श्रेष्ठ तिरकी के लिए प्रभु जी। उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रभु जी विकास हो प्रभु जी, शांति मिले प्रभु जी, उन्हें चंगाई मिले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं स्टेफी ग्रिगरी के लिए प्रभु जी। मानसिक अवस्था में प्रभु उन्हें मन की शांति बनाए रखने की कृपा दे प्रभु जी। हर एक इन सर्कमस्टेंसेस में, इवेंट्स में प्रभु आपके सामर्थ्य, आपकी उपस्थिति उसे महसूस है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं शर्ली गिरगरी के लिए प्रभु जी। उपयुक्त नौकरी और एक ईश्वर की इच्छा के अनुसार एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो। प्रार्थना करते हैं अंजना के लिए प्रभु जी, जो 8 महीने गर्भवती है प्रभु जी। प्रभु जी माँ और बच्चे पर प्रभु आपकी दया दृष्टि हो। आइए इस आराधना के आशीष के समय हम उन सभी माँओं के लिए प्रार्थना करें जो गर्भ अवस्था में है। हम प्रार्थना करें उस बच्चे के लिए और माँ के लिए प्रभु जी। हर प्रकार के ब्लॉक्स उनके जीवन से हट जाए, हर प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हट जाए प्रभु जी। माँ और बच्चा प्रभु पूर्ण रूप से स्वस्थ हो प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जहाँ पर लिक्विड की कमी, जहाँ पर ब्लड सप्लाई की कमी, जहाँ पर ट्यूमर की प्रॉब्लम है, जहाँ पर डिफॉर्मिटीज हो रहा है, ग्रोथ स्लो है, ओ प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। ओ प्रभु आपने खुद कहा है, मैंने तुम्हें देखा है माँ के कोख में बनते हुए। ओ प्रभु आपकी दया दृष्टि उस बच्चे पे हो प्रभु जी। वहाँ पर माँ और बच्चे को स्वस्थ लाभ हो। ओ हालेलुया हालेलुया। सभी माँओं को, बच्चों को समर्पित करते हुए तेरी कृपा के लिए उन्हें आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए हम इस आशीष में प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा स्पर्श उनके जीवन में हो प्रभु जी। उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु जी, हर प्रकार की बीमारी से उन्हें छुटकारा। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ लेट द माइटी पावर ऑफ द स्पिरिट descend upon us. Oh, we worship you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus.